दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई कहानी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ नया सिखाने वाली ये कहानी है। कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ पर आपको सीखेंगे भी। उसके अलावा दोस्तों, इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अकबर्स 3 क्वेश्चंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ अकबर के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? अकबर्स 3 क्वेश्चंस, मतलब कि अकबर के 3 सवाल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करें। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस एट अकबर्स कोर्ट इन the evening were very popular among the people of his capital। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग दोस्तों, ये शायद आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है, आप इसे नोट कर लीजिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है बुद्धिशीलता, विचार मंथन, इस तरह की चीज़ जिसमें बहुत ही ज़्यादा तर्क की ज़रूरत हो, विचार मंथन की ज़रूरत हो, उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बुद्धिशीलता। और तो क्या अर्थ हुआ? ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन एट अकबर्स कोर्ट, मतलब कि अकबर के दरबार में जो बुद्धिशीलता के या विचार मंथन के जो सभाएं होती थीं, सत्र होते थे, या सेशन का मतलब बैठक भी होता है, बैठकें होती थीं इन द इवनिंग, शाम को, वर वेरी पॉपुलर, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, पॉपुलर थे, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में, ऑफिस कैपिटल, उनकी राजधानी के। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अकबर के दरबार में शाम के समय पर जो मतलब कि एक बुद्धिशीलता की जो बैठकें होती थी, जो सत्र होते थे, वो बहुत ज़्यादा लोगों में, मतलब कि उनके राजधानी के लोगों के बीच में वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। पीपल ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू बीरबल्स विटी आंसर्स। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप इस वर्ड का मतलब को नोट कर लीजिए। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तत्पर रहना। तो क्या अर्थ हुआ? पीपल ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू बीरबल्स विटी आंसर्स। और दोस्तों, यहाँ भी बीरबल के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया। और विटी का मतलब होता है विनोदपूर्ण, तर्क से भरे हुए, बुद्धिमानी से भरे हुए, से विनोदपूर्ण भी और मजाकिया जब भी कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? पीपल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू बीरबल्स विटी आंसर्स, मतलब जो लोग थे वो हमेशा बीरबल की जो हाजिर जवाबी वाले या विनोदपूर्ण उनके जवाब होते थे, उनके लिए वो लोग हमेशा तत्पर रहते थे। He always proved why he was the favorite minister of the emperor। क्या अर्थ हुआ? और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। He always proved, मतलब वह हमेशा साबित करते थे, why he was the favorite minister of the emperor, कि वह सम्राट के सबसे पसंदीदा मंत्री क्यों है, वो इस बात को हमेशा साबित करते थे। चलिए आगे देखिए। वन फाइन इवनिंग, मतलब कि एक अच्छी शाम, अकबर स्टार्टेड द सेशन बाय अनाउंसिंग दैट 3 क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है वुड बी आस्क्ड, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पैसिव में वुड का प्रयोग करेंगे फ्यूचर के लिए तो वुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए। वन फाइन मॉर्निंग मतलब कि वन फाइन इवनिंग मतलब एक अच्छी शाम,
अकबर स्टार्टेड द सेशन, जो अकबर थे, और दोस्तों ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। स्टार्ट मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म स्टार्टेड मतलब एक अच्छी शाम। अकबर स्टार्टेड द सेशन, जो अकबर थे उन्होंने उस सेशन को मतलब उस सभा को शुरू किया बाय अनाउंसिंग, ये घोषणा करके, दैट की 3 क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड, मतलब कि 3 सवाल पूछे जाएंगे। Whosoever gave him the correct answers would be entitled to a hefty reward। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, hefty एक एडजेक्टिव है। hefty रिवॉर्ड का मतलब होता है एक बहुत अच्छा, एक भारी इनाम, जिसकी मतलब जो ज़्यादा कीमत का हो, hefty उसे ही कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? Whosoever gave him the correct answers, मतलब जो भी उन्हें सही जवाब देगा, वुड बी एंटाइटल्ड, वो हकदार होगा, टू अ हैफ्टी रिवॉर्ड, मतलब एक अच्छे इनाम का वो हकदार होगा। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों एंटाइटल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का हक होना, हकदार होना किसी चीज़ का। ऑल द कोर्टियर्स एंड द मिनिस्टर्स रेडीड देमसेल्व्स टू यूज देयर ब्रेन्स बिकॉज दे ऑल वांटेड टू बी रिवॉर्डेड। क्या अर्थ हुआ? ऑल द कोर्टियर्स मतलब सभी दरबारियों ने, एंड द मिनिस्टर्स और मंत्रियों ने, रेडीड देमसेल्व्स, रेडी का मतलब होता है तैयार करना, सेकंड फॉर्म में रेडीड, रेडीड देमसेल्व्स मतलब अपने आप को तैयार कर लिया। टू यूज़ देयर ब्रेन्स अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने खुद को तैयार कर लिया। बिकॉज क्योंकि दे ऑल वांटेड टू बी रिवॉर्डेड, क्योंकि वो सभी पुरस्कृत होना चाहते थे। और दोस्तों ये जो वाक्य है टू बी रिवॉर्डेड, ये पैसिव में बनाया गया है। तो क्या मतलब हुआ? दे ऑल वांटेड टू बी रिवॉर्डेड, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। तो क्या इस लाइन का अर्थ हुआ कि बिकॉज दे ऑल वांटेड टू बी रिवॉर्डेड, क्योंकि वे सभी पुरस्कृत होना चाहते थे, मतलब कि वो इनाम पाना चाहते थे। चलिए आगे देखिए। द एम्परर आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन, एम्परर का मतलब सम्राट। द एम्परर आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन मतलब सम्राट ने पहला सवाल पूछा। कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ। क्या अर्थ हुआ? कैन एनीबडी टेल मी। और दोस्तों इस वाक्य के अंदर कैन का प्रयोग किया गया है। कैन का प्रयोग किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी या किसी भी तरह के ऑर्डर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस। और दोस्तों ये जो वर्ड है डिफरेंस, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है फर्क। कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ, मतलब क्या कोई भी मुझे सच और अनट्रूथ मतलब कि झूठ के बीच का फर्क बता सकता है। बट मेक श्योर, लेकिन इस बात को निश्चिंत करना, द आंसर इज गिवन ओनली इन 3 वर्ड्स, की जो जवाब है और इज गिवन ओनली इन 3 वर्ड्स, मतलब इस बात को सुनिश्चित करना कि जो जवाब है आंसर इज गिवन ओनली इन 3 वर्ड्स, वो सिर्फ 3 शब्दों में दिया जाए। 1 एक्स्ट्रा वर्ड एंड यू लूज, मतलब कि यदि एक भी 1 एक्स्ट्रा वर्ड, एक भी एक्स्ट्रा वर्ड होगा, शब्द होगा, एंड यू लूज, और आप हार जाओगे। चलिए आगे देखिए। अकबर वेटेड फॉर देम टू गिव द आंसर। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। वेट मतलब प्रतीक्षा करना, सेकंड फॉर्म में वेटेड। अकबर वेटेड फॉर देम टू गिव द आंसर मतलब अकबर ने उनका जवाब देने का इंतज़ार किया। बट लेकिन नन केम फॉरवर्ड। और दोस्तों कम फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने आना। तो क्या अर्थ हुआ? बट नन केम फॉरवर्ड, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, कोई भी सामने नहीं आया। ऑल द कोर्टियर्स ऑल द कोर्टियर्स एंड द मिनिस्टर्स ट्राइड हार्डर, मतलब कि सभी दरबारियों ने एंड द मिनिस्टर्स और मंत्रियों ने ट्राइड हार्डर मतलब पूरी कोशिश की। बट दे वर टू अनेबल थिंक, बट दे वर अनेबल टू थिंक, लेकिन वो सोचने में असमर्थ थे। व्हाट द डिफरेंस कुड बी, मतलब कि क्या फ़र्क हो सकता है। विद इन जस्ट 3 वर्ड्स, सिर्फ 3 शब्दों के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है, ये सोचने में वो असमर्थ थे। द एम्परर वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड। और दोस्तों सरप्राइज्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैरान होना। जो सम्राट थे वो थोड़ा सा हैरान थे। एज जैसे कि हिज फेवरेट मिनिस्टर की जो उनके पसंदीदा मंत्री थे बीरबल
हैड नॉट सेड एनीथिंग टिल देन, मतलब कि जो उनके पसंदीदा मंत्री थे उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया था, इस बात से वो हैरान थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। चलिए आगे देखिए। बीरबल, वाई हैवंट यू सेड एनीथिंग एज येट। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। और यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग किया गया, वाई मतलब क्यों। और जब हम इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग पहले किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये से की थर्ड फॉर्म है सेड। तो क्या अर्थ हुआ, बीरबल, वाई हैवंट, हैवंट मतलब हैव नॉट, वाई हैवंट यू सेड एनीथिंग एज येट, मतलब बीरबल आपने अब तक कुछ भी क्यों नहीं कहा है। आई एम सरप्राइज, मतलब मैं हैरान हूँ, दैट की इवन यू डोंट नो द आंसर, की आपको भी जवाब नहीं पता है। सेड अकबर, अकबर ने कहा। सैड अकबर विद डिसअपॉइंटमेंट। और दोस्तों डिसअपॉइंटमेंट एक नाउन है जिसका अर्थ होता है निराशा। सैड अकबर विद डिसअपॉइंटमेंट मतलब अकबर ने निराशा से कहा। चलिए आगे देखिए। बीरबल एक्सप्लेन्ड टू द एम्परर। एक्सप्लेन का मतलब समझाना, बताना। जो बीरबल थे उन्होंने सम्राट को बताया दैट ही न्यू द आंसर, कि वह जवाब जानते थे। बट ही वॉज वेटिंग फॉर अदर्स टू से समथिंग, लेकिन वे दूसरों का इंतज़ार कर रहे थे। बट ही वॉज वेटिंग फॉर अदर्स टू से समथिंग, लेकिन वो दूसरों का कुछ कहने का इंतज़ार कर रहे थे। चलिए आगे देखिए। देन फिर बीरबल गेव द आंसर। और दोस्तों ये गिव की सेकंड फॉर्म है और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। देन बीरबल गेव द आंसर, फिर बीरबल ने जवाब दिया। योर मजेस्टी, महाराज, इट इज़ 4 फिंगर्स, ये 4 उंगलियां हैं। अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड। और दोस्तों कुड का प्रयोग जब किया जाता है वाक्य में, जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं तो वहां पर कुड का प्रयोग किया जाता है। और यदि वो नेगेटिव में हो तो कुड के बाद नॉट का प्रयोग भी किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब कि अकबर नहीं समझ पाए, नहीं समझ सके। सो इसलिए ही आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन, इसलिए उन्होंने उनको या उसे एक्सप्लेन करने को, समझाने को कहा। बिकॉज, क्योंकि आइज सी द ट्रूथ, क्योंकि जो आंखें हैं वो सच देखती हैं। बट लेकिन वॉट ईयर्स हियर, लेकिन जो कान सुनते हैं, कैन बी फॉल्स टू, वो झूठ भी हो सकता है। सो इसलिए 4 फिंगर्स इज द डिस्टेंस, इसलिए जो 4 फिंगर्स हैं मतलब कि जो 4 उंगलियां हैं, इज द डिस्टेंस, वो दूरी है। बिटवीन द वंस आइज एंड ईयर्स, वो किसी की आंख और कानों के बीच की ये दूरी है। चलिए तो दोस्तों यहाँ जो आपने इस सवाल को सुना, जैसा आप इस कहानी को सुन रहे हैं, तो जो इनका बीरबल का जवाब था, यदि आप उसे समझ पाए हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि इनका यहाँ पर क्या मतलब था। चलिए आगे देखिए। द कोर्टियर्स एंड द अदर मिनिस्टर्स, जो कोर्टियर्स से दरबारी थे और जो अन्य मंत्री थे, अदर मिनिस्टर्स मतलब अन्य मंत्री, अपलॉडेड बीरबल, उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। वेरी वेल, बहुत अच्छा बीरबल, वेरी वेल बीरबल मतलब बीरबल बहुत अच्छे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल ठीक हो। यू हैव गिवन अ वेल थॉट आंसर, आपने एक बहुत ही अच्छा सोचा समझा जवाब दिया है। अकबर अप्रिशिएटेड बीरबल, अकबर ने बीरबल की तारीफ की, प्रशंसा की। और दोस्तों अप्रिशिएट का मतलब है तारीफ करना। चलिए आगे देखिए। देन द एम्परर आस्क्ड द सेकंड क्वेश्चन, फिर सम्राट ने दूसरा सवाल पूछा। ही ड्रू अ लाइन, और दोस्तों ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, सेकंड फॉर्म में ड्रू। ही ड्रू अ लाइन, उन्होंने एक रेखा खींची ऑन द फ्लोर, फर्श पर, विद चॉक, चॉक मतलब चॉक से उन्होंने एक फर्श पर एक रेखा खींची। ही आस्क्ड एवरीवन टू शॉर्टन द लाइन, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, शॉर्टन का मतलब होता है छोटा करना। ही आस्क्ड एवरीवन टू शॉर्टन द लाइन विदाउट टचिंग इट, तो फिर क्या मतलब है इस लाइन का, कि उन्होंने सभी से बिना इसे छुए छोटा करने को कहा। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, नन केम फॉरवर्ड, कोई भी आगे नहीं आया। ऑल ऑफ देम ट्राइड, सभी ने कोशिश की, टू थिंक, सोचने की, ऑफ द वेज, तरीकों के बारे में, विद विच मतलब जिससे, दे कुड शॉर्टन द एम्परर्स लाइन, जिससे वो सम्राट की रेखा को छोटा कर सकें।
देन बीरबल वॉकड अहेड, फिर जो बीरबल थे वो आगे बढ़े, और दोस्तों अहेड मतलब आगे, और वॉक मत चलना। देन बीरबल वॉकड अहेड, फिर बीरबल आगे बढ़े। ही टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड ड्रीव अ लॉन्गर लाइन राइट बिसाइड अकबर्स लाइन, और उन्होंने अकबर की जो रेखा थी उसके साथ में, बिसाइड मतलब साथ में, एक लंबी लाइन खींच दी। लॉन्गर लाइन मतलब लंबी लाइन, लंबी रेखा खींच दी। एवरीवन वॉज स्टन्ड एट बीरबल्स इंटेलिजेंस, और स्टन्ड का मतलब होता है भौचक्का रह जाना, हैरान हो जाना। एवरीवन वॉज स्टन्ड मतलब कि हर कोई हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया। एट बीरबल्स इंटेलिजेंस, बीरबल की बुद्धिमानी पर। चलिए आगे देखिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन अकबर आस्क्ड वाज, और जो तीसरा सवाल था जो अकबर ने पूछा वो था, देयर इज़ अ थिंग इन एग्जिस्टेंस विच ऑल ऑफ यू कैन सी एंड अदर क्रिएचर्स कैन सी विद देयर आइज बट द सन एंड द मून कैन नॉट सी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ उन्होंने क्या पूछा, देयर इज़ अ थिंग इन एग्जिस्टेंस मतलब कि एक चीज़ जो है जो विद्यमान है, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि चीज़ का होना, विद्यमान होना। विच ऑल ऑफ यू कैन सी, जिसे आप सब देख सकते हो। एंड अदर क्रिएचर्स, और अन्य प्राणी, कैन सी देख सकते हैं, विद देयर आइज अपनी आंखों से। बट द सन एंड द मून कैन नॉट सी, लेकिन जो सूरज है और चांद कैन नॉट सी, वो नहीं देख सकते उस चीज़ को। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, वॉट दिस थिंग कुड बी, कि वो क्या चीज़ हो सकती है। थिंक हार्ड, और आप मतलब इस बारे में अच्छे से सोचो। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, ये आखिरी सवाल है। और दोस्तों यहाँ मैं इस कहानी को थोड़ा सा पॉज करना चाहूँगा। जैसा कि इसमें सवाल पूछा गया है कहानी के अंदर, और आपने इसको अच्छे से सुना होगा कि जो अकबर थे उनका जो तीसरा सवाल था, जो लास्ट क्वेश्चन था, वो ये था कि उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि है जिसे आप देख सकते हो, सब देख सकते हैं, मतलब जो भी प्राणी हैं, क्रिएचर्स हैं, वो देख सकते हैं अपनी आंखों से, लेकिन उस चीज़ को सूरज और चांद नहीं देख सकते। तो ऐसी क्या चीज़ है। तो दोस्तों यदि आप इस कहानी को अभी सुन रहे हैं तो आगे सुनने से पहले, क्योंकि यदि आप इसे आगे सुनेंगे तो आपको इसका जवाब पता लग जाएगा, तो आगे सुनने से पहले जो भी आपके दिमाग में इसका आंसर आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर आगे आप देखिए, फिर आगे कि क्या जो आपने आंसर बताया कि वो सही है या गलत है, लेकिन आप बिल्कुल ईमानदारी से, ऑनेस्टली, ऐसा आप ना करें कि पहले आप आगे सुन लें और आप आंसर दें। तो आप ऐसा ना करें, आप पहले इसका आंसर दें यदि आप देना चाहें, और उसके बाद आगे कहानी को सुनें। चलिए आगे देखते हैं, और आगे हमें पता लग ही जाएगा कि कहानी में इस सवाल का क्या जवाब है। आगे देखिए। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, मतलब उन्होंने कहा कि आखिरी सवाल है। एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट ट्राइड टू थिंक एंड मेक गेस, मतलब कि हर कोई, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना। एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट मतलब जो भी दरबार में उपस्थित था। ट्राई टू थिंक, उसने सोचने की कोशिश की। एंड मेक गेस, और अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। बट ऑल इन वेन, लेकिन हर मतलब किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दे कुड नॉट कम अप विद द राइट आंसर, और वो सही जवाब से के साथ आगे नहीं आ सके, मतलब वो सही जवाब उन्हें नहीं मिल पाया। देन फिर एवरीवन्स आइज रेस्टेड, फिर हर किसी की जो आंखें थीं वो रुक गईं, थम गईं। ऑन द एम्परर्स फेवरेट मिनिस्टर बीरबल, बीरबल मतलब कि सम्राट के मतलब जो सबसे पसंदीदा मंत्री थे बीरबल, उनके ऊपर सबकी आंखें रुक गईं। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, इट इज़ डार्कनेस, मतलब वो अंधेरा है, योर मजेस्टी महाराज। ही वंस अगेन अमेज्ड एवरीबडी विद हिज विट, और फिर से एक बार उन्होंने हर किसी को अपनी विट से, मतलब बुद्धिमानी से हैरान कर दिया। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आपको जवाब शायद समझ में आ ही गया होगा, जैसा हमने देखा कहानी के अंदर जो उन्होंने पूछा था। तो उसके अकॉर्डिंगली जाहिर सी बात है, जो सूरज है और चाँद हैं वो दोनों ही रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं, और वो अंधेरा नहीं देख सकते। तो कहानी के हिसाब से ये बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी में आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ वर्ड मीनिंग भी सीखे होंगे। और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।